बाइबल बार पाठ 97। यहूदा वह जिसने धोखा दिया। नमस्कार और शुभ दिन। मैं हूं बाइबल बार। एक बार वह होता है जो परंपरागत धार्मिक साहित्य को लोगों के सामने दोहराता और समझाता है। मैं यहाँ आपको यह दिखाने आई हूँ कि बाइबल परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहती है। आज हम जिस व्यक्ति की कहानी देख रहे हैं वह है यहूदा इस्करियोती, वह शिष्य जिसने यीशु को धोखा दिया। यह एक अनोखी और दुखद कहानी है। यहूदा उन 12 लोगों में से एक था जिन्हें यीशु ने स्वयं चुना था। 3 साल तक यहूदा हर चीज का प्रत्यक्ष गवाह था, यीशु की शिक्षा, चमत्कार, सामर्थ, सब कुछ। लेकिन अंत में वही व्यक्ति थोड़े पैसे के लालच में यीशु को उसके शत्रुओं को सौंप देता है, और जब उसका प्लान नाकाम हो जाता है तो वह पछतावे में आत्महत्या कर लेता है। अब प्रश्न उठता है, बाइबल में यहूदा ने वास्तव में क्या कहा। मत्ती की पुस्तक में हम यहूदा के कुछ कथन पढ़ते हैं। यह व्यर्थ क्यों। मत्ती 26:8। एक महंगी इत्र की शीशी करते हुए महिला पर यह कहा गया। यूहन्ना बताता है कि यह बात यहूदा ने कही थी। अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। मत्ती 26:14। यरूशलेम के धार्मिक नेताओं से सौदा करते हुए। गुरु, क्या वह मैं हूँ। मत्ती 26:25। जब यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा, जिसे मैं चूमूंगा वही है। मत्ती 26:48। गिरफ्तारी का गुप्त संकेत। मैंने पाप किया है, मैंने निर्दोष लहू को धोखा दिया है। मत्ती 27:3-4। धोखा देने के बाद यहूदा पछतावे में यह कहता है और पैसे वापस फेंक देता है, फिर जाकर फांसी लगा लेता है। कहानी की रूपरेखा इस प्रकार है। पहला, यहूदा को स्वयं यीशु ने अपने भीतर के 12 शिष्यों में चुना। दूसरा, उसने बाकी शिष्यों के साथ प्रभु की शिक्षाएं सुनी, चमत्कार देखे और प्रचार कार्य में भाग लिया। तीसरा, एक मोड़ उस समय आता है जब एक स्त्री यीशु के पैरों पर महंगा इत्र उंडेलती है और यहूदा पूछता है, इसे बेचकर गरीब को क्यों ना दिया गया। इसके बाद वह जाकर धार्मिक अगुओं से यीशु को पकड़वाने का सौदा करता है। चौथा, गेत्समने नामक बगीचे में वह एक चुंबन के माध्यम से यीशु की पहचान करवाता है। यह प्रेम का प्रतीक लेकिन भीतर से विश्वासघात का संकेत था। पांचवा, यूहन्ना और लुक्का बताते हैं कि उस समय शैतान ने यहूदा के मन को भर दिया था। छठा, बाद में पछतावा आता है पर वह क्षमा नहीं मांगता, अपना दोष स्वीकार करता है पर स्वयं को दंडित करते हुए आत्महत्या कर लेता है। क्यों यह कहानी महत्वपूर्ण है। यीशु ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि यह होगा। यूहन्ना 6:70, भजन संहिता 41:9। यह हमें यह प्रश्न सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी व्यक्ति का धार्मिक रूप से चुना जाना यह गारंटी है कि वह सच्चा है। यह बताती है कि शैतान कैसे धोखे के साथ काम करता है। पहले प्रोत्साहित करके काम करवाता है और बाद में पछतावे में डुबो देता है। दिलचस्प बात यह है कि यूहन्ना इस कहानी के तुरंत बाद पतरस की भी कहानी बताता है। पतरस भी यीशु का इनकार करता है, लेकिन वह लौटकर पश्चाताप करता है और बाद में प्रमुख प्रेरित बनता है, जबकि यहूदा आत्महत्या कर लेता है। सारांश, यहूदा की कहानी हमें यह बताती है कि मनुष्य कितना जटिल है। हम अपने ही मन, अपनी ही इच्छाओं और अपनी आत्मा की वास्तविक दशा को ठीक से नहीं जानते। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रत्येक इंसान से अनंत प्रेम करता है और किसी के नाश होने की इच्छा नहीं रखता। फिर भी हम परमेश्वर के बिना असहाय हैं और अक्सर शैतान के बहकावे में जाकर स्वयं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। हकीकत में हम सब विश्वासघाती स्वभाव रखते हैं और इसीलिए हमें ज़रूरत है परमेश्वर से सहायता मांगने की। यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन की कहानी बदल जाती है। अंधेरे कमरे में जैसे किसी ने मोमबत्ती जला दी हो, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है और हमें समझ आने लगता है कि हम कौन हैं और परमेश्वर कौन है। निष्कर्ष, बाइबल बार हमेशा छोटे और केंद्रित तरीके से बताता है कि बाइबल किसी विषय के बारे में क्या कहती है।
मैं आपको किसी धर्म में बदलना नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप स्वयं तय करें कि आप बाइबल की बातों से सहमत हैं या नहीं। बाइबल बार्ड पॉडकास्ट को आप पैट्रियन पर सिर्फ $1 सप्ताह और $5 माह से सहयोग कर सकते हैं। प्रश्न या प्रतिक्रिया भेजिए BibleBardUS@gmail.com पर। हमें आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। हमें इन प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें और शेयर कीजिए। Amazon, फेसबुक, इंस्टाग्राम, iTunes, रंबल, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, टम्बलर, ट्विटर, यूट्यूब। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।